शहर की भीड़भाड़ से दूर, जहां रास्ते धीरे धीरे जंगलों और खेतों के बीच खो जाते हैं, तीन दोस्त वीर, राघव और सिया एक पुराना ग्रामीण पथ पकड़कर पैदल ही अपने होम स्टे की तरफ बढ़ रहे थे। दिन ढल चुका था और आसमान में बस नारंगी आभा बची थी। राघव ने आसमान देखते हुए कहा, "ये रास्ता सही लग नहीं रहा। कब से चल रहे हैं, एक भी घर, एक भी लाइट नहीं दिख रही। कुछ तो गड़बड़ है।" वीर ने नक्शे वाला फोन उठाया। "अरे शांत हो, नेटवर्क नहीं है, इसलिए जीपीएस घूम रहा है, लेकिन नक्शे में सीधा रास्ता ही दिख रहा था। बस थोड़ा और चलो।" पर सिया के कदम धीमे हो गए। बहुत अजीब लग रहा है। अजीब लग रहा है। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक रास्ते में गीली मिट्टी का एक गहरा हिस्सा आया। तीनों का संतुलन बिगड़ गया और उनके पैर कीचड़ में धंस गए। वे बाहर तो आ गए, लेकिन अब समझ आ गया, वे सच में भटक चुके थे। अंधेरा तेजी से उतर रहा था और तापमान भी गिर रहा था। तभी सिया ने दूर कुछ देखा, पेड़ों के पीछे टिमटिमाती पीली रोशनी। कोई जगह लग रही है, चलो वहीं चलते हैं। काफी पैदल चलने के बाद वे एक पुराने टूटी फूटी इमारत के सामने पहुंच गए। लकड़ी का तख्ता टेढ़ा लटका था। प्राथमिक शिक्षा भवन। मलनपुर दीवारें उखड़ी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजा आधा खुला था। अंदर से अंधेरा इतना घना कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें डूब रही थी। सिया कांप गई। "ये जगह अच्छी नहीं लग रही। यहां कौन रहेगा?" वीर बोला, "रात भर ठंड में बाहर नहीं रह सकते। सुबह होते ही निकल जाएंगे। चलो अंदर।" अंदर प्रवेश करते ही उन्हें इमारत की पिछली ओर से कोई हल्की रोशनी दिखी, जैसे कोई लालटेन जल रही हो। वहां एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने घूर कर पूछा, "कौन हो तुम लोग? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो?" वीर ने धीरे से कहा, "बाबा, हम रास्ता भटक गए। रात भर की जगह मिल जाए बस।" बूढ़े ने लंबी सांस ली। "ठहर तो सकते हो, पर यह जगह रात में अकेली नहीं रहती।" सिया तुरंत बोली, "मतलब?" बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, "यहाँ परछाई रहती है, असली नहीं, पर मिटती भी नहीं।" तीनों सहम गए। फिर भी बाबा ने उन्हें एक कमरे में बिठा दिया। दीवार पर पुराने बच्चों द्वारा बनाए चित्र थे, फूल, पेड़, सूरज, लेकिन सब धुंधले और बिगड़े हुए। बाहर हवा इतनी तेज चली कि शाखाएं खिड़की से टकराकर अजीब आवाजें कर रही थी। सिया हिचकते हुए पूछ बैठी, "ये परछाई क्या कोई जानवर है?" बाबा ने कहा, "जानवर नहीं बेटा, यहाँ एक मास्टरनी रहती थी, शारदा मैडम, बहुत कड़क। एक दिन एक बच्चे को इतना दंड दिया कि वो रात में इस भवन की छत से..." वीर बात काटते हुए बोला, "बाबा, हम शहर के लोग हैं, भूत वूत में यकीन नहीं करते।" अचानक खिड़की के बाहर से बहुत हल्की रोने की आवाज आई, जैसे कोई छोटा बच्चा धीमे धीमे सिसक रहा हो। तीनों के चेहरों से खून उतर गया। बाबा ने लालटेन उठाई, "मैं बाहर चौकी करूंगा, तुम लोग कमरे में रहना।" अब वे तीनों अकेले थे। कुछ मिनट बाद राघव धीरे से बोला, "मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकना चाहता, कुछ गड़बड़ है।" वीर बोला, "सोने की कोशिश करो, बस रात कटनी है।" पर तभी दीवार पर एक लंबी काली आकृति उभरी, किसी इंसान की परछाई जैसी, पर हाथ असामान्य रूप से लंबे। सिया चीख पड़ी, "देखो, कोई है दीवार पर।" वीर ने देखा, परछाई गायब थी। "कुछ नहीं, तुम डर रही हो।" लेकिन कमरे में तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। रात के आधे पहर राघव पानी लेने बाहर गया। बरामदे में बाबा नहीं थे, सिर्फ उनकी लालटेन, जिसकी लौ अब नीली हो चुकी थी। उसे लगा कोई पीछे खड़ा है। मुड़कर देखा, एक छोटा लड़का गीले कुर्ते में, "भैया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है।" और वो हवा में घुल गया। राघव पागलों की तरह कमरे में लौटा, "वो सचमुच यहाँ है।" तीनों चौंक कर बैठ गए। दरवाजे के बाहर फिर वहीं रोने की आवाज। अब और पास, फिर धीमी खटखटाहट। वीर डरते हुए दरवाजा खोलता है। बाबा के हाथ में एक पुरानी डायरी थी। "ये शारदा मैडम की है, सच इसमें है, पढ़ो।" डायरी में लिखा था, "मैंने बड़ी गलती की, बच्चे को छत पर भेजा था सोचने को। वो गिर गया, सुबह उसकी देह मिली। मेरी गलती को कोई नहीं जानता।" सिया की आंखों में आंसू आ गए। तभी गलियारे में औरत की चीख, "मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है?" फिर बच्चे जैसी कई आवाजें। पूरा भवन गूंज उठा। लालटेन अचानक बुझ गई, कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर हवा में किसी बच्चे का फुसफुसाना, "दीदी,
खेलोगी? सिया सुन्न पड़ गई। उसने मेरा नाम लिया, पर तभी भवन की टीन की छत हिली। टांग 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 3 बार घंटी बजी। बाबा बोले, 3 बार बजे मतलब? परछाई कक्षा में है, बुला रही है। वीर बोला, नहीं, मैं इससे छुपकर नहीं बैठूंगा, मैं उससे बात करूंगा। वह घेरा लांघ कर गलियारे में गया। दीवारों पर बने बच्चों के चित्र हल्के हल्के हिल रहे थे। फर्श पर गीले पैरों के निशान, सीधे कक्षा की ओर। वीर अंदर गया। बीच में छोटा लड़का बैठा था। अचानक पीछे मैडम की आवाज गूंजी। गलियारे में मैडम की टूटी साड़ी और सफेद चेहरा दिखाई दिया। रतन बोला, मैडम, मुझे माफ कर दो। मैडम रो पड़ी। मुझे माफ करना रतन, गलती मेरी थी। दोनों एक रोशनी में बदलकर गायब हो गए। भवन अचानक उजला हो गया। सुबह की किरणें अंदर आने लगी। बाबा मुस्कुराए, चलो बच्चों, रात कट गई, परछाई मुक्त हो गई। तीनों बाहर निकले। रास्ता बिल्कुल साफ था, जैसे रात की बातें कभी हुई ही नहीं। वे तेजी से मलनपुर के रास्ते से बाहर निकल गए और कभी वापस मुड़कर नहीं देखा।